हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई श्रद्धा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज मैं आपके साथ कुछ बिरयानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सब सोचते होंगे कि ये कौन सी बड़ी नई बात है, बिरयानी तो सबको ही खाते हैं। लेकिन हाँ, सबको ही खाते हैं, लेकिन ये जो बिरयानी है ना, ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड में बनाई हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी है। और इसमें मैंने मतलब बिरयानी जब कोई बनाते हैं ना, बहुत ही उसे एक्सपेंसिव कर लेते हैं। मतलब इतने सारा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वहाँ पे कि जब आप बिरयानी बनाने जाए तो आपको पहले टेंशन आ जाएगा, अरे भाई इतना सारे इंग्रेडिएंट्स मेरे पास तो नहीं है, अब मैं कैसे बनाऊँ। लेकिन बिल्कुल मतलब बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में कैसे सेम टेस्ट ला सकते हैं, इसलिए मैं आज आपके साथ इस बिरयानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो जैसे आपने पहले देखे, मैंने एक प्लेट में कुछ अदरक, लहसुन, कुछ प्याज और कुछ ग्रीन चिली ले लिया था और उसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली थी। और यहाँ पे मैंने 1 किलो के जैसे चिकन लिया था और उसे अच्छी तरीके से धो लिया। उसके साथ मैंने कुछ नमक और कुछ हल्दी और कुछ ब्लैक पेपर पाउडर और कुछ गरम मसाला यानी कि बिरयानी पाउडर और थोड़ा सा शक्कर आपको पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। और ये सब डालकर ना मैंने उसे मैरिनेट करके कुछ समय के लिए रख लिया था। और उसके ऊपर मैंने कुछ दही भी ऐड की थी और कुछ गरम मसाला भी ऐड की थी। गरम मसाला में मैंने सिर्फ दालचीनी, इलायची और कुछ ब्लैक पेपर लिया था। और उसके बाद मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच दही ले ली थी और दही देने के बाद मैंने उसे मैरिनेट करके कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे परफेक्टली मैंने उसे मैरिनेट करके छोड़ दिया था। तो फिर देखिए, बिल्कुल हो गया था। तो अभी मैंने उसे ढक दिया था और मैंने गैस में और एक बाउल ले लिए थे और उसमें मैंने कुछ पानी डाला और पानी के ऊपर कुछ तेज़पत्ता और कुछ गरम मसाला, कुछ ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल दे तो ही अच्छा है, और कुछ नमक, ये देकर मैंने उसे कुछ समय के लिए उबालने के लिए छोड़ा था। और उबल जाने के बाद ना पानी जब मतलब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तभी अपने जो चावल को भिगा कर रखे थे उस चावल को दे दीजिएगा। तो मैंने ये 5 से 6 लोगों के लिए बना रही हूँ। जो मेरे 700 ग्राम के करीब चावल है और 1 किलो के जैसे चिकन है। तो आप भी आपके मेंबर के मुताबिक क्वांटिटी में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली थी और वहाँ पे कुछ रिफाइंड ऑयल दिया था और उसके बाद मैंने कुछ आलू को फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ऑनियन डाला और ऑनियन को मैंने कुछ जो चिकन बनाने के लिए उस कढ़ाई में छोड़ा और कुछ ऑनियन को मैंने अलग निकाल के रख लिया था जो हमने बिरयानी में देने वाले थे। इसके बाद वहाँ पे चिकन डालकर वहाँ पे कुछ मतलब सब कुछ मसाला तो हमने यहाँ पे मिला लिए थे, इसलिए बस उन्हें हल्का सा फ्राई करना था। और फ्राई हो जाने के बाद ना उसके ऊपर जैसे उनसे मतलब सारे पानी मतलब कम हो जाएगा, मतलब वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा ना, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल जो बॉईल करके मैंने चावल रखी थी वो डाल दी और उसके ऊपर कुछ फ्राई किए हुए ऑनियन और कुछ करिंदा लीव्स डाल दिया था और उसके ऊपर फिर से और कुछ चावल डाल दिया था और फिर से सेम लेयर मैंने दे दी थी। और अभी देख रहे हैं, मैंने बिरयानी को बिल्कुल सेम लेयर दे दिया था। उसके ऊपर भी बिरयानी पाउडर दे दिया था और उसके ऊपर मैंने कुछ देसी घी डाला और कुछ डालडा भी दिया था। तो देखिए, इस तरह से देने के बाद मैंने उसे जो दम देने के लिए ना, वहाँ पे मैंने गैस में एक तवा ले ली, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फ्लेम में देंगे तो नीचे के हिस्से शायद जल सकती है, इसलिए तवा के ऊपर मैंने दे दिया था और उससे दम देने के लिए एक ढक्कन भी दे दी थी। अब देख सकते हैं आप 15 मिनट के बाद किस तरह से उनका फ्लेवर, बिल्कुल आपको तो पता नहीं चलेगा लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रही थी और उसके ऊपर बहुत अच्छी लुक भी आ रही थी। तो देखिए, उसके बाद भाभी ने यहाँ पर कुछ कचुम्बर बना रहे थे। कचुम्बर के लिए कुछ प्याज और कुछ गाजर और दही डालकर, ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट डालकर ऐसे ही कुछ मतलब बना रहे थे कचुम्बर। और आप जानते हैं, बिरयानी के साथ कचुम्बर की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे तो कचुम्बर हो गया था और मम्मी ने कुकर में कुछ एग भी डाल दिए थे, क्योंकि बिरयानी हो और एग ना हो ये तो हो ही नहीं सकती। तो फिर देखिए, बिरयानी हमारी बिल्कुल हो गया था परफेक्टली और मम्मी ने यहाँ पर प्लेट लगा रहे थे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था और मुंह में तो बिल्कुल पानी आ गया था, क्योंकि उनका स्मेल इतनी अच्छी थी। आप सब भी एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि सच में इतनी इजी और सिंपल तरीके से भी बिरयानी इतनी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे तो मैं खा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रहती हूँ, धन्यवाद।